नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो यह चैनल, हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए यदि आपको न्यूज़ वाला, समाचारों वाला चैनल देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। जटिल और लंबे शब्दों की स्पेलिंग सहजता से याद रखने की भारतीय कला को या भारतीय बच्चों की प्रतिभा पर अमेरिकी फिल्म निर्देशक सेरेगा ने एक डॉक्यूमेंट्री ने बनाई है। नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई इस फिल्म का नाम है स्पेलिंग द ड्रीम। यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर भारतीय बच्चों की इस सफलता का राज क्या है। राजस्थान में किसी निजी अस्पताल में कोरोना केस आता है और अस्पताल उसका इलाज करने में सक्षम है तो रेफर नहीं कर पाएगा, और यदि मरीज को गंभीर बीमारी है और अस्पताल इलाज करने में सक्षम है या असक्षम है तो वह अन्य निजी अस्पताल में रेफर कर सकेगा। स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड समेत 157 देशों में पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। 74 देशों में एक हफ्ते से जान नहीं गई। वहीं 32 देश ऐसे हैं जहां अब तक कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का रविवार को हिंदी संस्करण लॉन्च हुआ। इसमें छात्र नीट, जेई और जेई मेन की तैयारी हिंदी में भी कर सकते हैं। अब तक इसे 9.56 लाख से अधिक छात्र डाउनलोड कर चुके हैं। लॉकडाउन में किए गए सामाजिक कार्यों के लिए मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी और उनकी संस्था रिलायंस फाउंडेशन को विश्व के प्रमुख समाज सेवियों की सूची में शुमार किया गया है। अमेरिकी पत्रिका टाउन एंड कंट्री के वर्ष 2020 की सूची में अंबानी अकेली भारतीय है। इस सूची में टीम को और ओपरा विनफ्रे, माइकल ब्लूमबर्ग तक शामिल है। साल 2020 का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई देशों में देखा गया। भारत में सूर्य ग्रहण 9:15 पर शुरू हुआ और दोपहर 3:04 तक आसाम में खत्म हुआ। राजस्थान में गंगानगर में रिंग ऑफ फायर नजर आया। करीब 3 घंटे तक सूर्य पर चंद्रमा का साया चरम पर रहा। राजस्थान में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। राजस्थान में रविवार को 393 नए रोगी मिले और 12 लोगों की मौत हो गई। धौलपुर में सबसे ज्यादा 112 नए मरीज मिले। वहीं जयपुर में भी 67 केस सामने आए हैं। राजस्थान में अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 11,597 तक पहुंच गई है। राजस्थान में रिकवरी प्रतिशत 77% से ज्यादा चल रही है। इसकी वजह से एक्टिव केसों की संख्या सीमित संख्या में है, जो कि 2,984 है। राजस्थान में मानसून 24 जून तक आ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आने के साथ ही 5 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 15 दिन तक बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 38 पैसे और डीजल 59 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है। पेट्रोल 87 रुपए के करीब और डीजल 80 रुपए के करीब प्रति लीटर हो गया है। राजस्थान सरकार ने यूजी, पीजी के बाद अब राजस्थान के सभी बीएड, बीए, बीएड, एमपीएड के फाइनल ईयर के अलावा अन्य कक्षाओं के छात्रों को भी प्रोविजनल क्रमोन्नत करने का निर्णय किया है, ताकि अगले सेशन की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके। कोरोना वायरस की वजह से यात्रियों ने रोडवेज बसों के साथ प्राइवेट बसों से भी दूरी बना ली है। रोडवेज बसों में भी यात्री भार में गिरावट आई और उसके बाद प्राइवेट बसों में भी जब यात्री नजर नहीं आए तो अधिकांश मार्गों पर बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। देश भर में अब किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में आयुर्वेद की पढ़ाई संभव हो सकेगी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन नई दिल्ली ने 5.5 वर्षीय आयुर्वेद स्नातक डिग्री के लिए एमएमसी का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत अब बीएएमएस की डिग्री संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी मान्यता प्राप्त रीजनल भाषा में हो सकेगी। यह अगले सत्र से लागू होगा। कोरोना के खिलाफ राजस्थान में सोमवार से 10 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। देश के पहले इस अभियान में राजस्थान की 11,500 ग्राम पंचायतें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस विशेष अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री निवास से सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना ही कोरोना वायरस का मुख्य उपाय है।
इस थीम के साथ संचालित इस अभियान का लक्ष्य है कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण से रिकवरी की दर सबसे अधिक तेजी से बढ़ी और मृत्यु दर निरंतर कम होते हुए नगण्य हो जाए। राजस्थान में बिजली चोरी से सरकारी बिजली वितरण कंपनियों को हो रहे राजस्व घाटे को देखते हुए गृह विभाग ने पत्र लिखकर सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने के साथ साथ एफआईआर दर्ज कराने जैसी सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण की वरीयता सूची से वंचित 14.45 लाख पात्र परिवारों का आधार डेटा दर्ज कर लिया गया है। इस कार्य के लिए कई बार अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद भी 1.44 लाख परिवार शेष रह गए हैं। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल का रविवार को बीमारी के बाद निधन हो गया। 77 साल के बाएं हाथ के स्पिनर राजेंद्र ने रणजी ट्रॉफी में 637 विकेट लिए। उनके अलावा अन्य कोई अभी तक 600 प्लस विकेट लेने का कारनामा भी नहीं कर सका है। अमेरिका के यूएफसी फाइटर कर्टिस लेडीज ने रविवार को नया रिकॉर्ड बनाया। हैवीवेट कैटेगरी के मुकाबले में कर्टिस ने रूस के अलेक्जेंडर वोलोव को 3-0 से हराया। इसने फाइट के दौरान विरोधी के खिलाफ 14 टेकडाउन हासिल किए, जो कि रिकॉर्ड है। 2012 में 11 टेकडाउन्स का रिकॉर्ड बनाया था। हैदराबाद की दवा कंपनी हेटेरो कोरोना के इलाज के लिए एक दवाई लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। यह दवा भारत में कोविफूर के नाम से बेची जाएगी, जिसकी एक खुराक लगभग 6,000 रुपये हो सकती है। लॉकडाउन के कारण रेलवे ने भी खर्च में कटौती शुरू कर दी है। अब नए पद बनाने, भर्ती पर रोक, वर्कशॉप में कर्मचारियों के युक्तिकरण, सीएसआर के लिए आउटसोर्स करना, समारोह को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना और स्टेशनरी के इस्तेमाल पर 50% तक की कमी करने जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है। वी केयर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आकाश मित्र के पास त्रिवेणी नगर शॉपिंग सेंटर जयपुर में कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मास्क वितरण के साथ साथ सैनिटाइजर कर योग दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था महासचिव घनश्याम शास्त्री ने बताया कि संस्था द्वारा सुमन ब्लड बैंक B2 बाईपास मानसरोवर को आमंत्रित किया गया, जिसमें सुमन ब्लड बैंक की कोऑर्डिनेटर गीतू शर्मा, अपनी टीम मोनिका शर्मा, नरसिंह, विवेक शर्मा, अविनाश शर्मा, कुलदीप शर्मा के साथ उपस्थित हुए। शिविर में मुख्य अतिथि विजय जी मेहरा, समाज सेवी सुभाष नेनीवाल, टीम पुष्पेंद्र भारद्वाज, सत्यनारायण गंगवाल, समाज सेवी सोहन प्रजापत, भगत पान भंडार, आकाश बैरवा, भागचंद चौहान, विशाल टेपण, एडवोकेट ललित किशोर बैरवा, मुकेश मिरोठा, मामचंद बैरवा, बंटी खुवाल, बाबूलाल बैरवा, विजय भवानी आदि का बहुत योगदान रहा। संस्था द्वारा रक्तदाताओं को अल्पाहार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव पंडित सुरेश मिश्रा ने आदर्श नगर स्थित शमशान एवं झालाना शमशान से अति गरीब परिवारों की अस्थियां जो लॉकडाउन की वजह से परिवारों द्वारा गंगा नदी में नहीं ले जा सके, उनकी अस्थि कलशों को विसर्जन के लिए रवाना किया गया। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता GD केसवानी अपने साथी सुरेंद्र टहलियानी, प्रकाश खुबानी और लालचंद लालवानी के साथ इन अस्थि कलशों को लेकर आदर्श नगर स्थित शमशान से अपने निजी वाहन से रवाना हुए। ये अस्थि कलश लावारिस एवं अति गरीबों के थे। GD केसवानी करीब 13 वर्षों से पुण्य कार्य करते आ रहे हैं और अब तक 8,000 लावारिस और अति गरीबों के अस्थि कलश हरिद्वार गंगा नदी में विसर्जन कर चुके हैं। पंडित मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्य एक सेवा का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लावारिस एवं अति गरीबों की मुक्ति के साथ साथ उनके प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। पिता अनुशासन और व्यवस्था के प्रतीक होते हैं। माँ के बाद अगर कोई हमारे दिल के अत्यधिक करीब होता है तो वह है हमारे पिता। पिता का प्यार माँ की तरह दिखता नहीं, लेकिन पिता ही है जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। दुनिया में अच्छे बुरे की परख हमें पिता ही देते हैं। इसी दिन को एक खास रूप में मनाने के लिए 20 मिनट्स ऑफ रनिंग कम्युनिटी ने फादर्स डे पर वर्चुअल रन का आयोजन किया। इसमें रनर्स ने रन को अपने घर और अपने आसपास की जगह पर ही पूरा किया। 20 मिनट्स ऑफ रनिंग कम्युनिटी के फाउंडर मुकेश मिश्रा ने बताया कि इस रन का आयोजन सभी फादर्स डे के अनगिनत योगदानों के लिए थैंक यू करने के लिए किया गया। पिता अनुशासन और व्यवस्था के प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार हम बांसवाड़ा पर चलते हैं। बांसवाड़ा
के रविवार के दिन, ग्रहण के दिन यानी रविवार को दिन भर सूरज पर कभी बादलों का पहरा दिखा तो कभी ग्रहण का। इस दोहरे ग्रहण के बीच सूर्य पूरी तरह से निस्तेज और बादलों में छिपते चांद जैसा नजर आया। सूरज पर कभी तो ग्रहण के कारण चांद की छाया नजर आई तो कभी घने बादलों की परछाई से भी इसका तेज कुछ कम होता प्रतीत हुआ। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे से यह आकर्षक नजारा उदयपुर के जनसंपर्क उप निदेशक व वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डॉक्टर कमलेश शर्मा ने क्लिक किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।